तो क्या आपको पढ़ना पसंद है और आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहां आप पढ़ाई करते रहें, आपको पैसे भी मिलते रहें और हफ्ते में 3-4 दिन आपको कॉलेज जाना पड़े? अगर वैसी जॉब आपको पसंद है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर क्या होते हैं, उनकी जॉब कैसे होती है और आप अगर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बातें करें तो वो टीचर्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, 12th के बाद वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। इंडिया में अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, कुछ स्टेट वाले कॉलेज होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी होंगी, कुछ ड्यू जैसे कॉलेजेस होंगे, हर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं। उनमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो हम आगे बातें करेंगे, लेकिन इन जनरल ये रोल होता है, वो जानना है आपको। अब ये बनते कैसे हैं? मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं उस काम के लिए या कौन लोग हैं जो वो कर सकते हैं? तो जब भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसकी कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है कि हर दूसरा इंसान असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता, और जिसको बनना है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिसको भी बनना है उसके पास मास्टर्स होना चाहिए एजुकेशन में, कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी हो गया। दूसरा होता है नेट। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में, तो एक टीटी का, सीटेट का एग्जाम होता है, वैसे एक एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का एग्जाम। तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके पास मास्टर्स भी होना चाहिए, नेट भी होना चाहिए। ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गए किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत जगह पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपके पास पीएचडी भी होनी चाहिए, मतलब आपने कोई शोध करा हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हो। तो वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं, लेकिन जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है एजुकेशन में मास्टर्स और एक नेट एग्जाम के बारे में। कुछ और भी एलिजिबिलिटी होती हैं, जैसे जब भी आप बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि आपने कितने पेपर पब्लिश करे हैं, क्या लिखा है, क्या नॉलेज जनरेट करा है, या आपके पास पास्ट में कोई टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं रहा है। तो ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरियाज हो गए, जहाँ पे मास्टर्स है, जहाँ पे नेट का एग्जाम है, वो बेसिक है। उसके बाद पीएचडी भी हो सकती है। पीएचडी का बहुत जगह फायदा मिलता है और बहुत यूनिवर्सिटी मिनिमम पीएचडी रखते भी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की अगर हम बातें करें। अभी यूजीसी का जो नॉर्म है उसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपके पास पीएचडी नहीं भी है तो काम चल जाएगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पीएचडी डिमांड होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खासतौर पर। तो ये तो बातें हो गई बेसिक एलिजिबिलिटी के। पेपर पब्लिकेशन और टीचिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी काम आता है। ये बातें हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बातें आती हैं कि लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना क्यों चाहते हैं, इस जॉब में इतना क्या अट्रैक्शन है कि बहुत लोग यूपीएससी या ब्यूरोक्रेसी छोड़ के इस जॉब को लेना चाहते हैं। पहली बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी जॉब है जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको बहुत जगह पेपर प्रेजेंट करने जाना पड़ेगा, और नॉलेज जनरेशन का काम है जहाँ पे आप इंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। आपके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है। एकेडमिक प्रेशर होता है कुछ लिखने का, वो सारी चीज़ें, लेकिन इन जनरल कोई पॉलिटिकल और इस तरह का प्रेशर नहीं होता है। इस वजह से भी एक अच्छी जॉब है। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। अगर हम सैलरी के हिसाब से बातें करें तो सबसे अच्छा ग्रेड पे अगर किसी जॉब का है, इवन ब्यूरोक्रेसी के आईएएस के भी ऊपर होता है, लगभग 57,000 ग्रेड पे के आसपास है। 57,000 जो बेसिक पे होता है वो मिलता है। अगर आप ड्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो 1 लाख के ऊपर आपको मिलता है सैलरी। और अलग अलग कॉलेजेस में अगर आप स्टेट में जाते हैं तो हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन इन जनरल 80,000 तो 1 लाख, और वैसे ग्रो करता है परमानेंट वालों का। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, और एक सुकून सा है। जो लोग पढ़ना और पढ़ाना एंजॉय करते हैं, रिसर्च करना एंजॉय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो ये तो बातें हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में इतने मजे क्यों हैं उसके बारे में। तो अब बातें करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है, आपको पसंद है इस जोन पे आना, पढ़ाना, सारी चीज़ें, आप बेसिक एलिजिबिलिटी रखते हैं, मास्टर्स है, नेट है आपके पास, पीएचडी भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो रिक्रूटमेंट कैसे होते हैं? तो अलग अलग स्टेट अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए रिक्रूट करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अलग तरीका होता है, डीयू का अलग तरीका होता है। कुछ जगह एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी, एमपी, हरियाणा के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो वहाँ एक बॉडी होगी जो एग्जाम कराएगी, जहाँ पे एंट्रेंस जैसा एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। और वो अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन की लिस्ट बनती है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि एग्जाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, और इंटरव्यू में बहुत बार आप पीएचडी हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है, बहुत बार आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। तो ये तो बातें एक तरीके का हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास पीएचडी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे लेते हैं। इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं कि किन लोगों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला है, तो उनका क्राइटेरिया है कि भाई इतने पॉइंट्स बनने चाहिए, तो वो पॉइंट्स देते हैं कि मास्टर्स अगर आपका इतने परसेंट है तो इतने नंबर मिलेंगे, बीए इतना है तो इतने मिलेंगे, अगर आपने इतने पेपर पब्लिश कराए हैं तो उसके नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास पीएचडी है तो इसका नंबर मिलेगा। फिर वो एक लिस्ट निकालते हैं। मान लीजिए कि 100 लोगों ने अप्लाई करा, उनमें से टॉप के 20 लोग, 25 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे अगर एक पोस्ट के लिए। तो वो लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, उनको इंटरव्यू के माध्यम से सेलेक्ट करा जाएगा, जहाँ आपके पीएचडी के ऊपर बात होगी, आपको क्या पता है उसके बारे में बात होगी, आप किस तरह का कोर्स पढ़ा सकते हैं, आपने क्या पेपर पहले पब्लिश करे हैं, कहाँ पढ़ा है, उन सब चीज़ों के बारे में बातें होती हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिक्रूटमेंट होते हैं। कुछ जगह एग्जाम के थ्रू होते हैं, इंटरव्यू के थ्रू होते हैं, कुछ जगह डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होते हैं। तो ये तो रिक्रूटमेंट के बारे में हो गया। अगर आपको बनना है तो इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा।
इन जनरल और भी क्या बातें होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। पहला है कि चैलेंजेस भी बहुत हैं इस फील्ड में। जैसे इन जनरल बहुत सारे फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, रेगुलर आती रहती हैं, कि आप देखेंगे यूपीएससी की वैकेंसी हर साल आएगी, पीसीएस की बहुत बार हर स्टेट में आती है बार बार। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो थोड़ा लेट लेट आती है। जैसे यूपी में 2021-22 में आई थी, अभी आ रही है, उसके पहले बहुत दिनों पहले आई थी। तो इस तरह का जो एक अनसर्टेनिटी है इस जोन में, कि बहुत बार जॉब आती है, बहुत बार नहीं आती। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम बातें करें तो इंटरव्यू के प्रोसेसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए। लेकिन इन जनरल जो लोग पढ़ना एंजॉय करते हैं, लिखना एंजॉय करते हैं और इस डोमेन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है, क्योंकि यहाँ आपके पास टाइम बहुत होता है। अगर हम जेएनयू की बात करें, अलग अलग प्रोफेसर्स की बातें करें, तो वो लोग अलग अलग सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, बाहर भी विदेश भी जाते हैं पेपर प्रेजेंट करने, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस काम में भी मेहनत है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं है। पेपर आपको लिखना पड़ेगा, आप लगातार पढ़ रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक बात देखी है कि जो लोग ये काम एंजॉय करते हैं, खासतौर पे लिखने वाला, पढ़ने वाला, उनके पास टाइम बहुत होता है खुद को ग्रो करने के बारे में, खुद को समझने के बारे में। और जो सबसे अच्छी बात है इस फील्ड की, वो है कि आप यंग पॉपुलेशन से कनेक्टेड रहते हैं। मैं जो बहुत बार बोलता हूँ लोगों को कि ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आप 70 के भी हो जाएंगे तो आप यंग फील करते हैं, नई जनरेशन से आप एंगेज कर रहे होते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो जाते हैं, तो रिस्पेक्ट भी बहुत रहती है इस फील्ड में, आपके बच्चे भी रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत बार गवर्नमेंट में भी आप जुड़ सकते हैं, यूपीएससी में चेयरमैन के तौर पे, यूपीएससी में मेंबर के तौर पे जाते हैं, पीसीएस के पेपर सेट करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम प्रोफेसर्स करते हैं। यूपीएससी की जो कॉपी इवेल्युएशन है उसमें भी रहते हैं। तो बहुत तरह के रोल्स होते हैं इन लोग के, जो अलग अलग समय पे लोग करते हैं, और बहुत बार गवर्नमेंट की किसी बॉडी में एडवाइजर के तौर पे ये लोग वर्क करते हैं। तो ये काम है इन लोग के अलग अलग डोमेन में, अगर हम देखने की कोशिश करें। उसके बाद आता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इनका प्रमोशन कैसे होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, कुछ समय तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, लगभग 8 साल 9 साल के पास। फिर कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं, वो अगर वो फुलफिल करते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लगभग 1,10,000 1,20,000 के आसपास होती होगी, एसोसिएट की लगभग 1,60,000 के आसपास हो जाती है। और यही एसोसिएट प्रोफेसर कुछ और बुक्स लिख के, पब्लिकेशन करके, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं वो कंप्लीट करते हैं तो प्रोफेसर बन जाते हैं। जब वो प्रोफेसर बनते हैं तो लगभग 2.5 लाख के ऊपर उनकी सैलरी होती है। और प्रोफेसर मतलब कि उस सब्जेक्ट का वो ज्ञाता, या जो बोलें कि प्रोफेसर मतलब बोलते हैं ना कि प्रोफेसर है वो, तो वो रिस्पेक्ट वाले डोमेन में पहुंच जाते हैं। और ये बहुत अच्छा ओहदा भी है, किताबें लिखने का, एक लीगेसी क्रिएट करने का। तो ये तो इन जनरल हो गया प्रमोशन के बारे में, सैलरी के बारे में, अगर आपको बनना है तो उसके बारे में। कुछ बातें और भी हैं जो टर्म्स आपके बीच में आते रहते होंगे, कि एडहॉक प्रोफेसर्स क्या होते हैं, या गेस्ट लेक्चरर क्या होते हैं, गेस्ट प्रोफेसर्स क्या होते हैं। तो आज के वक्त में बहुत बार परमानेंट जॉब जो होती है प्रोफेसर की, बहुत यूनिवर्सिटी वैसे नहीं निकलती, तो एडहॉक पे कुछ लोगों को रख लेते हैं, जैसे टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उनको एडहॉक बोलते हैं। और गेस्ट लेक्चर मतलब जहाँ पे लेक्चर बेसिस पे आपको पे किया जा रहा है, कि आप एक लेक्चर लेंगे तो आपको 1,500 1,000 रुपये मिलेगा, तो उस तरह के लेक्चरर्स को गेस्ट लेक्चरर या गेस्ट प्रोफेसर्स के तौर पे भी हम बोलते हैं। तो ये तो बातें हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, कैसे बनते हैं उसके बारे में, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में। अब आपके ऊपर है कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। लेकिन अगर आपको इसी तरह की कोई जानकारी का वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है, वो वीडियो लाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।